आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लेकिन हिंदुत्व एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द हो गया है। ये फिल्म जो है वो सामने सामने कहती है, पर्दा हटिए, बस पर्दा हट गया है। जो सत्य इस वक्त समाज में चल रहा है, मैंने उसे बेझिझक पर्दे पे दर्शाया। हमारे साथ फिल्म निर्देशक और लेखक करण राजदान इस वक्त मौजूद है। एक फिल्म आ रही है हिंदुत्व, जो आने से पहले ही चर्चाओं में है अपने टाइटल की वजह से। और क्या फिल्म है, और उस फिल्म को अधिकांश जो हिस्से हैं वो उत्तराखंड में फिल्माए गए हैं। कैसी ये जर्नी रही है हम बात करेंगे। सर, फिल्म कब आ रही है सिनेमाघरों में? उत्तराखंड में आपने लंबा शूट किया है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड जैसी भूमि, देवभूमि, इससे ज़्यादा खूबसूरती मैंने बहुत कम जगहों पर देखी है। और मैं तो पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन खूबसूरती तो खूबसूरती, पर जो आपको यहाँ वाइब्रेशंस मिलते हैं, क्रिएटिव लोग थोड़े से ज़्यादा ट्यून्ड इन होते हैं वाइब्रेशंस की तरफ, तो वो वाइब्रेशंस जो उत्तराखंड की हैं और जो खूबसूरती है, वो मुझे लगता है कहीं और मैंने पाई नहीं है। कब फिल्म आ रही है सर? 7 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। अब तो मेरा ख्याल है क्या कुछ 20-22 दिन, 25 दिन बचे हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म है। ऑफ कोर्स ड्रामा है फिल्म में, हिंदुत्व टाइटल है, संस्कार है, धर्म है, पॉलिटिक्स है, लेकिन प्योरली अगर हम उसे पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो देश विदेश में ये जो यहाँ के विजुअल्स लेके जाएगी फिल्म, वो यहाँ के पर्यटन में बहुत मदद कर सकते हैं। फिल्म का जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हिंदुस्तान में उग्र हिंदुत्व की बात होती है। क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं आप इस शब्द को? क्या इसके मायने बदलने वाले हैं इस फिल्म के आने के बाद? जितनी तरह की डिस्क्रिप्शंस हैं जो हिंदुत्व को दी जा रही हैं आज के वक्त में, वो सारी डिस्क्रिप्शंस अलग अलग कैरेक्टर्स के ज़रिए आपको मिलेंगी। तो आखिर में ये भी होगा कि आपको हीरो बता देगा, बताने से ज़्यादा जता देगा कि हिंदुत्व का सही मायने क्या है। अभी आपने चर्चा की थी 80 बनाम 20 की जो बात होती है भारत में। आपने कहा कि 80 जो 20 है उनका समर्थन नहीं चाहिए, शायद यही कुछ कहना चाह रहे थे आप। तो ये क्या 80 के लिए फिल्म में? अब ज़ाहिर है हिंदुत्व फिल्म में फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे हिसाब से हिंदू ही आएंगे, या कोई और कम्युनिटी के लोग भी आ सकते हैं देखने के लिए कि भैया हमारा क्या दिखाया है, हमारे बारे में कुछ बुरा कहा है कि नहीं कहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब है ये तो नहीं कह रहा ना मैं कि आपका घर बड़ा गंदा है। मैं तो सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो एक बार ये सारी बात जब बाहर आएगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कि फिल्म क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि हर कम्युनिटी आएगी इसे देखने। कश्मीर फाइल जो फिल्म आई, लोग ये कहते हैं कि ये दौर ऐसा आ रहा है जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस तरह की फिल्में आ रही हैं। यही वक्त है जब इस तरह के धार्मिक विषय को लेकर, हिंदू से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर फिल्में बनाई जा रही हैं। कोई दूसरी तरह से फिल्म आती है तो अभी आपने देखा कि बॉलीवुड को लेकर बाइकॉट, #बाइकॉट चलने लगता है। आपको क्या समर्थन मिल रहा है इस समय लोगों का? अच्छा समर्थन मिल रहा है। और कल एक संघ के बहुत ही मशहूर प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में ये भी क्लियर किया है कि ये जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है करण राजदान, ये न तो संघ से जुड़ा हुआ है न ही बीजेपी से। उसके बावजूद उसने दो तरफा की बात की है, दोनों तरफ को
रिप्रेजेंटेशन दी है इस फिल्म में। तो हाँ, समर्थन मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि लोग टूट पड़ रहे हैं कि हम समर्थन दें, क्योंकि हर एक जो संस्था है वो ये देखना चाहती है कि इसने बात क्या कही है। क्योंकि अब हम चाहे पसंद करें न करें, लेकिन हिंदुत्व एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द हो गया है। जब मैंने रजिस्टर करवाया था तो लोग मुझसे पूछते थे, यार ये तो इतना बोरिंग शब्द क्यों रजिस्टर करवाया तुमने टाइटल के तौर पे। तो मैं कहता था, भाई मेरी कुछ कहानी ऐसी है। तो अब वही शब्द कंट्रोवर्शियल शब्द हो गया और बहुचर्चित शब्द हो गया है, और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जबकि कोई न्यूज़ चैनल में ये शब्द कुछ 100-200 बार ना आ जाए। तो मैं खुश हूँ, मुझे सपोर्ट तो मिल रही है, लेकिन सपोर्ट इसलिए भी मिल रही है क्योंकि मेरा एक बॉडी ऑफ वर्क है मेरे पीछे। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ शोज़ किए हैं जिससे कि ये बात अब बाहर भी फैल रही है कि फ़िल्म इस तरह की है। तो मुझे उसके कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत आ रहे हैं, बल्कि जो आके देख के जा रहा है वो कहता है कि फ़लाँ दल को दिखा दीजिए, फ़लाँ इनको दिखा दीजिए, क्योंकि आपने बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को बड़ी सेंसिटिवली ट्रीट किया है। फिल्म के कुछ गाने भी हैं, कुछ कव्वाली शायद एक है, मास्टर सलीम ने शायद कुछ गाई, उनके बारे में बताइए। और मैं एक सवाल अंतिम मेरा ये भी है, पिछली दिलवाले हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, बहुत सारी आपकी फिल्में जो रही सुपर हिट रही, हिंदुत्व उनसे अलग क्यों है और ये आपके कितने दिल के करीब है? ये काम आपको लगता है कि ये फाइनली आप कर पाए हैं जो आप चाहते थे बॉलीवुड? हम लोगों को व्हाट्सएप्स आते हैं ना एक दूसरे के बारे में कि वो ऐसा कर रहे हैं, फिर हम कोई व्हाट्सएप भेजते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या है, सब कुछ चुप्पी में हो रहा है, चुप छुपा के हो रहा है। मैंने साफ बात सामने कर दी है। दोनों जो है आपस में बहस करते हैं, चाहे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में चले गए हैं, तो वो ये चर्चा बिल्कुल सामने कर लेते हैं और व्हाट्सएप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फिल्म जिसे कहते हैं ना कि हम कुछ बचा के छुपा के ना, ये फिल्म जो है वो सामने सामने कहती है, पर्दा हटी है, बस पर्दा हट गया है। तो कल की ट्वीट में ये भी है, और कई लोगों ने मेरे सह निर्माताओं को ये भी कहा है, सचिन से कहा है, सुमित से कहा है कि अब ये करण जो है कहीं खतरे में आ जाएगा। हाँ, ये भी। तो लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। इन्हें भी लोग कहते हैं कि ये बोल्ड टाइटल है, कंट्रोवर्शियल टाइटल है, तो मैं समझता हूँ कि आखिर में सत्य की जीत होती है, और जो सत्य इस वक्त समाज में चल रहा है मैंने उसे बेझिझक पर्दे पे दर्शाया। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो ये थे करण राजदान, जिन्होंने कहा कि एक सच है जो सनातन को लेकर अक्सर छुपाया जाता है, उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से हार्डकोर हिंदुत्व की बात होती है, उग्र हिंदुत्व की बात होती है, उस सच को सामने लाने की कोशिश की है। 7 अक्टूबर को तमाम पूरे देश में वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप भी ज़रूर देखने जाइएगा। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमगढ़, जय भारत टीवी।